अगर तुमने मुझे परपोता नहीं दिलाया तो वापस मत आना। मैंने तो कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं, फिर बच्चा कहां से आएगा जो तुम्हें दूं? यह बच्चा कहां से आया? लियांग साहब, यह बच्चा वास्तव में आपका ही है। बकवास, मैंने तो कभी प्रेमिका तक नहीं बनाई। डीएनए रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, लेकिन इसकी मां की जानकारी डेटाबेस में अभी तक मैच नहीं हुई है। क्या यह बच्चा सच में मेरा है? मुझे याद ही नहीं। बच्चे की मां कौन है? तुम होश में आ गई हो। क्या हुआ था? तुम 3 दिन से बेहोश थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, सिर में चोट लगी थी, कुछ याददाश्त चली गई है। यह सामान्य है, ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हारा प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, शरीर में स्तनपान के लक्षण दिख रहे हैं। क्या? मैंने तो कभी बच्चा जना ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा हाल ही में डिलीवरी हुआ है, बस तुम्हें याद नहीं होगा। सुना है? लियांग ग्रुप के लियांग साहब आया मासी की तलाश में है। महीने का 10 लाख वेतन। क्या 10 लाख? यह आया नहीं। दूध पिलाने वाली माँ की तलाश है, कहते हैं बच्चा अभी नया ही पैदा हुआ है। स्तनपान करा सकने वालों को प्राथमिकता। लियांग साहब बहुत परेशान है। क्या सच में 10 लाख मिलेंगे? तो मेरी फीस भरने के लिए पैसे हो जाएंगे। लियांग साहब, इस महीने अब तक 108 आया बदल चुके हैं। छोटी बेटी को फिर भी चैन नहीं पड़ रहा। ये आखिरी पैच है। आज भी कोई नहीं मिला तो तुम सब नौकरी से निकाले जाओगे। यह फाइन आर्ट्स कॉलेज की जो ज्योनिंग नहीं है, पढ़ाई भी पूरी नहीं की और बच्चे संभालने चली आई। लिन याकी, क्या यह लियांग साहब की मंगेतर है? इस व्यक्ति से अजीब सा परिचित महसूस होता है। इतनी छोटी है, इसे क्या पता होगा? शायद डायपर तक नहीं बदल पाएगी। पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? कहीं लियांग साहब को बहकाने तो नहीं आई? क्या मेरे सिनान भैया के साथ बदनीयती? इस औरत को यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देना। लियांग साहब के मानक कड़े हैं, कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सुन लिया, यह कोई आम जगह नहीं है, जो कोई भी आ सकता हो। मैं कर सकती हूँ। मैं स्तनपान करा सकती हूँ। क्या? कोई आकर देखो, बच्चे को हुआ क्या है? कहीं दम तो नहीं घुट रहा? जल्दी से पीठ थपथपाओ। ऐसे नहीं, मुझे करने दो। आज अगर मेरी बेटी को शांत नहीं किया तो तुम सबकी नौकरी जाएगी। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? कुछ लोग होते हैं, थोड़ा पढ़ाई करके शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। संभल कर, बच्चा बहुत कीमती है। अगर कुछ हुआ तो तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं चुका पाओगी। मिस, अगर आपको बच्चों की देखभाल नहीं आती तो कृपया हस्तक्षेप न करें। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बच्चे को पेट में मरोड़ हो रहा है, एक्यूप्रेशर से जल्दी आराम मिलेगा। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। कोई बात नहीं, बच्चे को सिर्फ आंत में रुकावट है। सोचा नहीं था कि इतनी छोटी उम्र की लड़की बच्चे संभालना जानती होगी। हाँ, देखो बच्चा भी उसके साथ सहज है। ये कैसे संभव है? वह कैसे? तुम इतनी छोटी उम्र की हो, नर्स भी नहीं रही, फिर बच्चों के बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने बचपन से अपने 3 भाइयों की देखभाल की है। दूध पिलाना, डायपर बदलना, सिलाना, सब मैंने किया है। इसलिए बच्चों की देखभाल मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सोचा नहीं था कि यह लड़की भी इतनी संघर्ष कर चुकी है। फिर क्यों सोचा नर्स बनने का? क्योंकि वेतन अच्छा है। मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है? लगता है बच्चा भी उसे मान रहा है। क्यों ना? ठीक है, तुम ही रहो। मैं तुम्हें महीने का 10 लाख दूंगा। तुम यही रुको। 10 लाख?
धन्यवाद लियांग सर, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगी। लियांग सर ने छोटी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। 10 लाख में नर्स रखना सचमुच राजकुमारी जैसा भाग्य है। सीनान भाई, वह एक अनुभवहीन गरीब छात्रा है, उसे यह अधिकार क्यों? मेरा फैसला। क्या तुम्हारी मंजूरी चाहिए? वाकई इस औरत को रख लिया। जो ज्योनिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माफ कीजिए लियांग सर, मैं अभी सब संभाल लेती हूँ। यह तुमने बनाया है? उसकी इतनी काबिलियत का अंदाजा नहीं था, बिल्कुल छात्र स्तर नहीं लगता। बस हो गया, उसे जरूर लगेगा कि मैं काम से ध्यान भटकाती हूँ। मैंने देखा बच्चा सो गया था, तो मैंने तुम्हारे लिए। क्या पसंद नहीं आया? नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अगर पसंद नहीं, कल दुकान पर बदलवा देंगे। नहीं लियांग सर, मैंने कभी इतना महंगा बैग नहीं पहना। मेरा कपड़े का थैला ही काफी अच्छा है। वह मेरी पढ़ाई पूरी होने तक चल जाएगा। यह बैग आप किसी और को दे दीजिए। तुम्हें पैसों की कमी है क्या? यही वजह नहीं? मैं नर्स बनकर पैसे कमाती हूँ ताकि पढ़ सकूं। मेरे घर वाले मुझे पढ़ने के पैसे नहीं देंगे। मुझे पता था तुम मेरे सिनान भैया के पीछे पड़ी हो। लियांग सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके और बच्चे के शरीर पर एक ही निशान है। यह जो जियाओनिंग के बाल है। जांच करो उसका और बच्चे का डीएनए। जी लियांग सर। हमारे स्कूल की मेधावी छात्रा जो जियाओनिंग को फिर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली है। आइए उन्हें तालियों से सम्मानित करें। रुको, शिक्षकों और सहपाठियों, क्या आप इस मेधावी छात्रा के असली चेहरे को जानते हैं? वह लिन ग्रुप की बेटी लिन याकी नहीं है? तस्वीर लो, जरूर बड़ा स्कैंडल होगा। मिस लिन, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? सब स्क्रीन पर देखें। यह है हमारी प्यारी जो सहपाठी। दिन में छात्रा, रात में नर्स। नहीं, रखेल। मैंने नहीं किया, झूठ मत बोलो। हे भगवान, इतनी बेशर्मी हमारे स्कूल में ऐसी छात्रा कैसे हो सकती है? ये कैसा मामला है? मैंने बस नर्स की पार्ट टाइम नौकरी की थी। मैं किसी की रखेल नहीं हूँ, गलत मत समझो। गलत? सबको पता है, मेरी और लियांग सिनान की सगाई है। वह मुझे लेने आया था, तुम ही उसकी कार में चढ़ गई। क्या तुम कहने की हिम्मत रही हो कि तुम्हें से बता नहीं? मैंने लियांग को कहा नहीं। लियांग सर ही थे जो जबरदस्ती। सीनान भैया तुम जैसी नीच किस्म की औरत पर कैसे मर सकते हैं? तुमने ही सोच समझकर उनके बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की। यह तो तीसरे नंबर का होते हुए भी तीसरे नंबर पर खेलना है। कितनी घिनौनी है। ऐसे लोगों को हमारे आर्ट कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। हमारे कॉलेज की छात्रा जो जियो निंग के गंभीर नैतिक समस्याओं को देखते हुए कॉलेज प्रशासन की बैठक के बाद कॉलेज प्रशासन ने उनकी छात्रवृत्ति रद्द करने का फैसला किया है। अच्छा। ऐसे लोगों को तो बहुत पहले हमारे आर्ट कॉलेज से निकाल देना चाहिए था। मैं पहले सोचती थी कि वो एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन ये इतनी अनैतिक निकली। मैंने वास्तव में वो गंदे काम नहीं किए। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? तुम पर विश्वास?
यही सजा मिलती है जब तुम मेरे आदमी को बहकाती हो। बिल्कुल सही हुआ। लियांग सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, मिस जो। आप वास्तव में बच्चे की माँ हैं। बहुत अच्छा, मुझे पता था कि मेरी अंतर्दृष्टि गलत नहीं होगी। मैंने बस सामान्य काम किया, मैंने किसी का आदमी नहीं छीना। मिस लिन, तुम मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? मेरा लियांग सर के साथ वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे मारने पर तुली हो? तुम पर झूठे आरोप? तुम जैसे निचले तबके के लोगों को मैं एक चींटी की तरह कुचल सकती हूँ। सिनान भैया के आसपास की हर खतरा मुझे खत्म करना होगा, खासकर तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को। मुझे आखिर क्या करना होगा? तुम मुझे छोड़ोगी? अभी, तुरंत। सिनान भैया को फोन करके इस्तीफा दे दो। स्पीकर फोन पर लगाओ। मैं तुम्हें बता दूं, सिनान भैया सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। उनका तुम्हारे साथ बस मनोरंजन था। अगर तुम अभी उन्हें फोन करके इस्तीफा दे दो, वह तुरंत मान जाएंगे। हम जैसे उच्च समाज के लोगों को तुम जैसे निचले तबके के लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियांग सर, मैं इन दिनों पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ। मैं नर्स का काम नहीं कर सकती। मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, वह पहले से ही बच्चे की माँ है। मासिक धर्म की दाई की पहचान क्यों बनाए रखनी है? इस तरह की नैतिक रूप से भ्रष्ट महिलाओं को डंडों से मार देना चाहिए। तुम्हारी तरफ से क्या आवाज आ रही है? हाँ, सुना तुमने? हम अमीर लोग नैपकिन बदलने जितनी आसानी से आया बदल देते हैं। आज किसी के आने की उम्मीद मत करो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। दिन में सपने देखना बंद करो। उन्होंने सिर्फ बच्चे के लिए मुझे नौकरी पर रखा है। मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वह मेरी मदद करेंगे? तुम्हें लगता है कि सिनान भैया के बिस्तर पर चढ़कर तुम जंगली मुर्गी से मोर बन जाओगी। बेशर्म। मैं और लियांग साहब वास्तव में कुछ नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। हाँ, जल्दी से घुटने टेको। लिन साहब की बेटी से माफी मांगो। बिल्कुल। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। वह एक गरीब छात्रा है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे? इतने महंगे स्कूल यूनिफॉर्म के। यह जरूर लियांग साहब के पैसे से खरीदा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर से पैसे लेकर तुम्हारे कपड़े खरीदने की? बेशर्मी है। जाओ, उसके कपड़े उतार दो। नहीं, मेरे कपड़े मत उतारो। तुम्हें मर्दों को लुभाना अच्छा लगता है ना? मैं तुम्हें नंगा करके सड़क पर फेंक दूंगी। हजारों लोग तुम्हें देखेंगे। घिनौनी है, ऐसी लड़की के साथ पढ़ना हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसे लोगों का सिर फोड़ देना भी गुस्सा शांत नहीं करेगा। दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ इसे रिकॉर्ड करो। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नहीं, मर्दों को लुभाना अच्छा लगता है ना? रुको। यह लियांग ग्रुप के लियांग साहब हैं। हे भगवान, मैंने स्कूल में सबसे अमीर आदमी को देख लिया। लियांग साहब, आप हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। आपके आने की सूचना पहले क्यों नहीं दी? सिनान भैया, तुम यहाँ कैसे? किसने तुम्हें मेरे आदमी को छूने की इजाजत दी? आपके आदमी? लियांग साहब। डरो मत, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। आज से जो कोई भी जो जियोनिंग को छुएगा, वह लियांग ग्रुप से दुश्मनी मोल लेगा। सिनान भैया, वह तुम्हारे घर आया था नर्स बनकर तुम्हें बहकाने। तीसरा जानते हुए भी तीसरी बनना, ऐसी नैतिकता से गिरी हुई औरत। ऐसी को
मैं उससे मिलने से पहले हमेशा सिंगल था। तीसरा जानते हुए भी तीसरी बनने की क्या बात है? वैसे भी वह कोई नर्स भी नहीं है। सिनान भैया, ये क्या मतलब है? वह मेरे बच्चे की असली माँ है, मेरी पत्नी है। पत्नी? ये कैसे हो सकता है? कहीं गलती तो नहीं हुई? ऐसी निचले तबके की औरत बच्चे की माँ बनने लायक कैसे हो सकती है? हमारी शादी तय है, मैं ही तुम्हारी आने वाली पत्नी हूँ। क्या तुम सच में ऐसी औरत के लिए मुझे छोड़ दोगे? लिन जी, मैंने कभी कोई शादी का वादा नहीं किया। तुम्हारे और मेरे बीच कभी कुछ नहीं था। मैं चाहता हूं तुम लोगों को गुमराह करना और मेरी पत्नी के बारे में झूठ बोलना बंद करो। नहीं तो मुझे लिन परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने में कोई हिचक नहीं होगी। बच्चा मेरा ही है, इसलिए वह मुझसे इतना प्यार करता है। शायद यह माँ और बेटी का रिश्ता है। झो साथी, ये सब एक गलतफहमी थी। हम अभी आपकी छात्रवृत्ति वापस कर देते हैं। ज़ियोनिंग दीदी, असल में हमें तुम पर भरोसा है। जिसने भी मेरी पत्नी को परेशान किया, सबको निकाल दो। लियांग साहब, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। हम सब लिन याकी के बहकावे में आ गए थे। हमें कुछ पता नहीं था, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं और वह बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। शायद वह बच्चे की वजह से मेरी मदद कर रहा है। कृपया हमें माफ कर दीजिए लियांग साहब। ज़ियोनिंग, हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं ना? तुम मेरी तरफ से बोल दो। डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। घर चलो। जो जियोनिंग, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, तुम्हें याद रखना। लियांग साहब, आज आपका शुक्रिया, मैं खुद हॉस्टल चली जाऊंगी। तुम्हारा सामान लियांग घर पहुंच गया है। मैं तो बस नर्स हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं लिखा कि मुझे तुम्हारे घर रहना ही होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया है। अब एक नया क्लॉज जुड़ा है, 24 घंटे तैयार रहना होगा। यह गलत है। यह तो अगवा करना हुआ। हाँ, तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा लियांग की पत्नी बनाने के लिए। लियांग साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे से कुछ पाने की कोशिश करूंगी। मैं बस बच्चे की अच्छी देखभाल करना चाहती हूँ। बस अच्छे से पढ़ाई पूरी कर लेनी है। और लियांग साहब, आपके बारे में मुझे लगता है आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप और मिस लिन। क्या मैंने अभी साफ नहीं कहा? मैंने जिसे अपनी पत्नी माना है वह नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें एक समझौता दस्तावेज दे सकता हूं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। अगर तब भी तुम जाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और जाने दूंगा। लगता है वह सच में बच्चे से प्यार करता है। चाहता है कि बच्चे को माँ बाप का साथ मिले। एक स्वस्थ माहौल में बड़ा हो तो ठीक है। बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ठुकराने वाली यह पहली औरत है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अभी चलते हैं। लियांग साहब, आप यहाँ कैसे? तुम्हें और बच्चे को देखने आया हूँ। बच्चा सो चुका है, तुम भी जल्दी सो जाओ। लियांग साहब, बच्चा सो चुका है। बच्चा हल्की नींद में सोता है, आसानी से जाग जाता है। लियांग साहब, आप तुम इस तरह दूध पिलाती हो? सारा चेहरे पर लगा दिया। ठीक है, साफ कर दिया। बेवकूफ। लियांग साहब, अगर आपको कुछ कहना है हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं। अब तो तुम मेरी पत्नी हो, क्या सिर्फ काम की बात करने आया हूं? तो आपने मुझे क्यों बुलाया? हम दोनों बच्चे के माँ बाप हैं। इतना घबरा क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? लियांग साहब, माफ कीजिए। कार एक्सीडेंट के बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है और नहीं आपके साथ कुछ हुआ था। ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। लियांग साहब, लियांग साहब। लियांग साहब, आप क्या कर रहे हैं? बच्चा हल्की नींद में सोता है। बच्चा आसानी से जाग जाता है। तो हम हल्के से करेंगे।
झो जियोनिंग नहीं है? लियांग साहब खुद लेने छोड़ने आते हैं। सुना है अब वह लियांग की पत्नी है। कितनी किस्मत वाली है। लियांग साहब, आज आपका शुक्रिया। अब से इसकी जरूरत नहीं है। अब से मुझे लियांग साहब नहीं बुलाना। अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा पति हूं। पति जी। मुझे सीनान कह सकती हो। लाया हुआ पौष्टिक खाना पूरा खाना होगा। थक गई हो तो आराम करो, जिद मत करो। वह इतना अच्छा क्यों है? आज तक किसी ने मेरी परवाह नहीं की। खाना खाया या नहीं, थक तो नहीं गई। वैसे भी बच्चे के दूध के पोषण के लिए तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। बच्चे के बारे में सोचो। तुम चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। उसके जैसे लोग मुझे हमेशा के लिए नहीं संभाल सकते। प्यार तो दूर की बात है, बस बच्चे के लिए है। अभी मेरा मुख्य काम पढ़ाई पूरी करना है, सपनों के लिए मेहनत करनी है। बच्चे को लेकर क्लास आना कितना अजीब है। हमारे आर्ट कॉलेज में कब से क्रेच बन गया। हाँ, लगता है लियांग साहब से जुड़कर बड़ी बन गई। क्लास में भी दिखावा करना है। बच्चा मेरे बिना रोता है, मेरी मजबूरी है। छोड़ो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, थोड़ा सहन कर लो। मैडम, यह लियांग साहब ने आपके लिए लंच तैयार करवाया है। अरे बाप रे, यह तो मिशेलिन स्टार लंच है। यह तो बहुत ज्यादा है। लियांग साहब तो इसे सचमुच स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। इतना घमंड क्यों? देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। 4 साल में एक बार होने वाला इमेजिनेशन विदाउट बॉर्डर्स इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस बार के जज मेरी जैकेट कहाँ है? तुम लोग। यही है वेट बॉडी आर्ट। जो जोनिंग, तुम जैसी मूर्ख औरत लियांग साहब की पत्नी बनने की सोचती है। मुझसे कितनी दूर है? अब पहला राउंड शुरू हो रहा है। प्रतिभागियों को तुरंत अंदर आना चाहिए। अभी शुरू हो रहा है, अब क्या करूं? मेरे कपड़े तो इंटरव्यू के लायक ही नहीं हैं। हे भगवान, इसका दूध लीक हो रहा है। कितना घिनौना। क्या यह इसी कपड़े में इंटरव्यू देने जाएगी? पागल है क्या? जो जोनिंग, तुरंत कंपटीशन से बाहर निकल जाओ। इस जगह को गंदा मत करो। देख नहीं रही सब तुमसे घृणा कर रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं कि जज सिर्फ एक कपड़े की वजह से मेरा नामांकन रद्द कर देंगे। अगर मैं तुम्हें घिनौनी लग रही हूँ तो तुम दूर चले जाओ। ये आर्ट कंपटीशन है, गायों का ब्यूटी पेजेंट नहीं। क्या तुम अपनी छवि का ध्यान नहीं रख सकती? 018 नंबर, क्या तुम कपड़े बदल सकती हो? यह पहनकर आना जजों का अपमान है। मेरी जैकेट गुम हो गई है। मेरे पास पहनने के लिए और कोई कपड़े नहीं है। क्या तुम में से कोई मुझे एक उठा देता है? मैं पागल हूं। तुम्हें एक नया वापस लौटा दूंगा। अगर इस पर दूध की बदबू लग गई तो मुझे 10 नए कपड़े भी नहीं चाहिए। सपने देखना बंद करो। तुम जैसे गंदे आदमी को कोई कपड़े क्यों उधार देगा? एक्सायोनिंग, क्या मैं नौकरों को तुम्हारे लिए ब्रेस्ट पैड भेज दूं? हालांकि तुम्हारे इस प्रवाह के लिए डायपर की जरूरत पड़ेगी। रसम में क्या बुराई है? रसम हर महिला का अधिकार है। सलमान, शर्म की बात है, सार्वजनिक जगह को दूध की बदबू से भर दिया। 018 नंबर, तुम साक्षात्कार की तैयारी करो। क्या ये मानव फवारा प्रदर्शन है? क्या तुम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते? क्या मैं तुम्हारे लिए एक लैक्टेशन विशेषज्ञ बुला दूं? इस प्रवाह को देखो। लगता है पूरे आर्ट कॉलेज को खिला सकती हो। माँ, मुझे दूध पिलाओ। क्या करूं? क्या मेरी 4 साल की प्रतीक्षा? मैंने इतना त्याग किया है। यह लायंग साहब है। वह कैसे? सीनान भैया, तुम कैसे आ गए? तुम्हारी क्या मतलब? मेरी छोटी राजकुमारी, तुमने खुद को इतना बदहाल क्यों बना लिया? उसने उसे छोटी राजकुमारी कहा।
कितना प्यार है। जल्दी देखो वो कपड़े, ये सीजन के नवीनतम हाई एंड डिजाइन है। मैंने मैगजीन में देखा था। तुम कैसे आ गए? क्यों रो रही हो? पहले जब बच्चे ने दूध पीते समय काट लिया था, तब तो बहुत बहादुर थी ना। तुम चुप रहो। हाथ उठाओ। मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए भी तो हैं। लायंग सीनन, अगर तुमने फिर से तो क्या करोगी? कल रात की तरह मुझे काटोगी? ठीक है, मजाक बंद करो। अभी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का अपमान करने वाला कौन था? डायरेक्टर, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जिसने मेरे परिवार का अपमान किया, उसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दो। जी लायंग साहब। लायंग साहब नहीं, हमने इस दिन के लिए 4 साल तैयारी की है। लायंग साहब, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ले जाओ इसे। खत्म। लियांग साहब, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। लियांग साहब। सारे कपड़े यहां ले आओ। मेरी बीवी को अच्छे से चुनने दो। इन कपड़ों में से कोई भी एक मेरे 6 महीने के खर्चे के बराबर है। शुक्रिया। मैं यही पहन लूंगी। शुक्रिया किस बात का? याद रखो, तुम मेरी लियांग सीनान की औरत हो। जो चाहो करो, मैं देखता हूं कौन एक शब्द भी बोलता है। ऐसा पति कहाँ मिलता है? अगर मैं लियांग साहब से शादी कर पाती। मैं रोज दूध बहाने को भी तैयार हूँ। जो जियोनिंग, तुमने बहुत चालाकी की। यह सब मेरा होना चाहिए था। तुम्हें क्या हक है मेरे सीनान भैया के प्यार को छीनने का? मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं। नहीं, तुम आओगे तो मैं और घबरा जाऊंगी। ठीक है, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो। अभी आता हूं। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से अपने काम पर जाओ। तुम दोनों, बीवी और छोटी बेटी का पूरा ख्याल रखना। जी। तुम अपना ख्याल रखना। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। तुम्हें क्या हक है सीनान भैया की मोहब्बत पाने का? मैं मानने वाली नहीं हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। लियांग साहब ने मुझे बच्चे का चेकअप कराने भेजा है। लेकिन लियांग साहब ने कहा था। मुझे अभी खबर मिली है। अगर यकीन नहीं तो झांग असिस्टेंट से पूछ लो। मैलिन ग्रुप की राजकुमारी हूँ और लियांग साहब की मंगेतर भी। क्या मैं तुम्हें झूठ बोलूंगी? तुम बाहर इंतजार करो। जब लियांग साहब आएंगे। मेरा बच्चा कहाँ है? हेलो, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है जो बेबी कैरियज में था? पागल हो क्या? बच्चा है, बच्चा है। मैं झो जियोनिंग। बेशर्म। लियांग सीनान को बहकाती है। जोर से बोलो, खाना नहीं खाया क्या? मैं एक बेहया आया हूं। मैं लायक नहीं हूं। स्कूल वालों को देखकर क्या सोचेंगे? लगता है पोस्ट करते ही हेडलाइन बन जाएगी। बस 5 मिनट बाकी है। तुम्हें इसका बुरा फल मिलेगा। यह पेंटिंग करने वाला हाथ बहुत ही परेशान करने वाला है। तुम क्या करने जा रहे हो?
चलो परीक्षा हॉल की ओर। बेकार ही है, अंदर आकर भी क्या फायदा। थोड़ी देर में सबको दिखा दूंगी तुम्हारा यह बेकार हाथ क्या कर सकता है। क्या कचरा बना सकता है। उसकी यह बदहाल सूरत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, आपने ऐसे इंसान को अंदर कैसे आने दिया? वह इतनी गंदी क्यों दिख रही है? क्या हुआ है? उसके कपड़ों पर देखो, क्या वह दूध का दाग है? हाथ पर लगे खून के साथ मिला हुआ। कितना घिनौना है। सच में एक ऐसा कीड़ा जिसे कोई पसंद नहीं करता। पता नहीं सिनान भाई, ऐसी औरत को क्यों रखे हुए हैं? उसकी गोद में बच्चा कितना साफ सुथरा है, ऐसी गंदी माँ कैसे हो सकती है? खैर, ऐसी औरत के पास न कोई गुण है, न ही कोई काबिलियत, बिल्कुल बेकार। जल्द ही उसे त्याग दिया जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। परीक्षा समाप्त। यह कैसे हो सकता है? उसका हाथ तो बेकार हो गया था। यह कैसे हो सकता है? उसका हाथ बेकार नहीं हो गया था। ये वन फीनिक्स 2 क्रो पेंटिंग के पंखों के स्ट्रोक बिखरे हुए लगते हैं, लेकिन हर स्ट्रोक संघर्ष की कहानी कह रहा है। और फीनिक्स की आंखों में ये लाल रंग का स्ट्रोक इतना जीवंत, मानो पूरी पेंटिंग जी उठी हो। देखो, फीनिक्स के पंख हवा के विपरीत फैले हुए हैं। इससे एक ऐसी भावना उभरती है मानो वो हार के बावजूद जीतने वाली हो। जो स्टूडेंट, तुमने चोटिल होने के बावजूद इस स्तर की कृति कैसे पूरी की? शायद क्योंकि मैं भी इस फीनिक्स की तरह। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पहले मैं उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन यह स्तर तो मेरे मेंटर जितना है। इतने कम समय में ऐसी कृति बनाना, ये तो एक चमत्कार है। मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता की विजेता है झो जियोनिंग स्टूडेंट। दिखावा करना बंद करो, लगता है तुम जीत गई हो। लगता है मुझे किसी और तरह से हमला करना होगा। जो जियोनिंग, यह तुमने मुझे मजबूर किया। आंटी, आप आखिरकार लौट आई। सिनान भाई उस जो जियोनिंग के पीछे इतने मग्न है कि कंपनी की भी परवाह नहीं कर रहे। वही छोटी नर्स है ना? सिनान इतने समझदार है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह बहुत चालाक है, दिखावा करती है मासूमियत का और बनती है भोली भाली, और जानबूझकर बच्चे को सिर्फ अपने पास रखती है। आंटी, मैंने पिछली बार बच्चे को सिर्फ एक बार गोद में लिया था। उसने बच्चे को रोने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से सिनान भैया ने मुझे डांट दिया। आंटी, उस जैसी नालायक और बेईमान औरत हमारे अमीर घराने में बहू बनने लायक कैसे हो सकती है? आंटी, ऐसी औरत हमारे लियांग परिवार के दरवाजे तक कैसे पहुंच सकती है? चलो मुस्कुराओ। झो जियोनिंग। आंटी, सो जाओ। आज रात घर पर मेहमानों के लिए डिनर है, तुम्हें खुद खाना बनाना होगा। लेकिन झांग मैनेजर ने कहा था कि मिशेलिन शेफ को बुलाया जा चुका है। आंटी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, लियांग परिवार की बहू। अगर एक भोजन भी नहीं बना सकती तो बाहर क्या नाम होगा? हाँ, और वांग चेयरमैन को सी फूड से एलर्जी है। मिनिस्टर ली सिर्फ हलाल खाते हैं। मिसेस लियू शाकाहारी हैं। आज रात का डिनर अगर तुमने अच्छा नहीं बनाया और मेहमान नाराज हो गए तो इस शहर में रहने की सोचना भी मत। चलो।
चेयरमैन वांग मशहूर खाने के शौकीन हैं। पिछली बार जाओ घराने में बुरा खाना खाया तो सीधे करार रद्द कर दिया। हाँ, सुना है मिनिस्टर ली की पत्नी फ्रांस के लिए कॉर्डन ब्लू से पड़ी है, वेस्टर्न फूड में बहुत नखरे करती है। तुम लोग ज्योनिंग को डराना बंद करो। लेकिन आज रात सीनान भैया के सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, अगर गड़बड़ हुई तो। आप लोग चिंता न करें, मैं इस डिनर का महत्व समझती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मैं देखती हूँ। मेरा बुलाया हुआ मिशेलिन 3 सितारा शेफ आ गया। हाँ, पिछवाड़े में तैयार है। बढ़िया, जब वह गंवार लड़की फेल हो जाएगी तब हमारा प्रवेश होगा। जो ज्योनिंग, जब तुम पूरी तरह शर्मिंदा हो जाओगी तब देखता हूँ लियांग परिवार तुम्हें रखेगा या नहीं। उसके देखो, शायद चूल्हा तक नहीं देखा होगा। यहाँ लकड़ी जलाकर खाना नहीं बनाया जाता। हाँ, इतने हाई एंड किचन उपकरण उस जैसी पृष्ठभूमि वाली कहाँ संभाल पाएगी। वाह, उसकी कटाई की तकनीक सच में अच्छी है। सब्जी काटना कौन नहीं जानता। उस जैसी गंवार लड़की क्या बना पाएगी जो दिखाने लायक हो। हालांकि मैंने इतने साल खाना बनाया है, लेकिन इस बार मुझे यकीन नहीं। मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। अगर गड़बड़ हुई तो मेरा सब खत्म। उसके अंदाज को देखो, सच में खुद को मास्टर शेफ समझ रही है। इस तरह के पृष्ठभूमि वाले लोग क्या अजीबोगरीब चीज बना सकते हैं। अनुमान नहीं था, उसमें वाकई कुछ खास है। शोफ करने से क्या फायदा, स्वाद ही मायने रखता है। हे भगवान, यह मछली इतनी सूखी क्यों है? चाची, देखो तो, मांस बिल्कुल बेस्वाद है। अजवाइन का रंग बहुत बदसूरत है। जुएक सायोनिंग, यही है तुम्हारी आधे दिन की मेहनत का नतीजा? क्या यह इंसान खा सकता है? श्रीमती लियांग, आप पहले चख लें, फिर निर्णय लें। चाची, गुस्सा न करें, मुझे पहले से ही अंदाजा था। जाओ। मेरे द्वारा बुलाए गए मिशेलिन 3 सितारा शेफ को ले आओ। याक्युआई ने सच में अच्छा सोचा, तुम न होती तो। हमारे लियांग परिवार की इस बार बहुत बदनामी हो जाती। कुछ लोग सोचते हैं कि सब्जी काट लेना ही शेफ बना देता है। जाओ, इस कचरे को फेंक दो। रुको, यह खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बात मानो, एक बार चख कर देखो। शायद तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। यह क्या है? बिल्कुल कचरा। मैं चख कर भी अशुभ महसूस कर रहा हूँ। आओ कोई, जल्दी फेंक दो। रुको, यह खाना हालांकि दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। बस करो, क्या तुम चाहती हो कि सभी मेहमान खाने से धर खा जाए? और भी, तुम निचले तबके के कीड़े जो बनाते हो, वह कभी भी हम ऊपरी तबके के लोगों के मुंह तक नहीं पहुंच सकता। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, तुम लोगों ने चखा तक नहीं और फैसला सुना दिया। क्या मैं थोड़ा सम्मान पाने की हकदार नहीं हूँ? तुम निचले तबके के लोगों को सम्मान क्यों चाहिए? शीशे में देखो, क्या तुम इस लायक हो? बस करो, जुएक सायोनिंग, और शर्मिंदा मत करो। जल्दी से लियांग परिवार से निकल जाओ। आज से इस शहर से गायब हो जाओ। आओ कोई, इसे बाहर खींच कर ले जाओ। तुम मेरा खाना मत छुओ। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं। रुको, यह बहुत स्वादिष्ट है। सच में यह मछली सूखी लगती है, लेकिन मुंह में घुल जाती है। और यह सॉस तो बेमिसाल है। मैं भी चखता हूँ। मछली का बाहरी हिस्सा थोड़ा कुरकुरा है, अंदर से मुलायम है। मैं यह भी चखता हूँ। मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो, तुम सारा न खा लो। ये कैसा व्यवहार है? वो एक बाहरी व्यक्ति खाना इतना अच्छा बना सकती है।
ये आंच बहुत अच्छी है। ताजगी बनाए रखो, ताजगी बनाए रखो। ये तकनीक अद्वितीय है। अनुपम। मैं खुद को कमतर समझता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बस करो, सब रुक जाओ। यह सचमुच स्वर्गीय स्वाद है। बस दो तुझ व्यंजन बनाना आता है। घर का भोजन शुरू होने वाला है। मुख्य व्यंजन अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या हुआ? सीनान भैया, जो जियोनिंग ने घर के भोजन को बर्बाद कर दिया। या परिवार का मान मिट्टी में मिला दिया। चुप रहो। बस एक घर का भोजन है। मेरी पत्नी के हाथों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मेरी पत्नी का लियांग परिवार के लिए भोजन बनाना कोई कर्तव्य नहीं है। तुम जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हो। मैंने उसे परेशान नहीं किया। उसने मुझसे वादा किया था, बस 2 व्यंजन बनाए हैं। किसने कहा मैंने सिर्फ 2 व्यंजन बनाए हैं? मुझे एक खजाना मिल गया है। यह कटाई कला, चर्बी और मांस का सही अनुपात, पतली जैसे पंख। मेरे 20 साल के करियर में ये सबसे असली शोरबा है जो मैंने चखा है। जियोनिंग, तुम सचमुच अद्भुत हो। लियांग परिवार की बहू होने का गौरव, हम तुम पर गर्व करते हैं। चाची, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। चाची क्यों बुला रही हो? माँ कहो। माँ, तुमने मुझे यह कभी क्यों नहीं बताया? तुम यह सब कर सकती हो। तुम्हारे पास और कितने आश्चर्य हैं जो मुझे नहीं पता। मैं 8 साल की उम्र से ही पूरे परिवार के 7 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। मिडिल स्कूल में मैं सड़क किनारे रेस्तरां में काम करती थी। हाई स्कूल में मैं पश्चिमी रेस्तरां में सहायक के रूप में काम करती थी। और कॉलेज के दिनों में। छोड़ो, यह सब बीती बातें हैं। इन्हें दोबारा उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने कॉलेज में जो पैसे कमाए, यह सब इन्हीं अनुभवों से आया। अगर मेरे पास ये अनुभव नहीं होते, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। मैं भविष्य में तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। जो जियोनिंग, तुम क्या दिखावा कर रही हो? जल्दी से अस्पताल के लिए गाड़ी तैयार करो। इस पागल औरत को बाहर निकालो। मुझे लिन समूह चाहिए। कल दिवालिया हो जाएगा। मैं जाग गया? अभी भी दर्द हो रहा है? सिनान, मुझे याद आया। क्या याद आया? मुझे याद आया। उस रात हम दोनों बहुत ज्यादा पी गए थे। हम दोनों होटल में थे। तुमने यह भी कहा था, तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। लगता है सब कुछ भाग्य में था। उस पार्टी का शुक्रिया, वरना हमारे पास इतना प्यारा बच्चा नहीं होता। हिलो मत। मैं 3 दिन से बिस्तर पर पड़ा हूँ। अगर मैं पड़ा रहा तो मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। तो थोड़ा व्यायाम करते हैं। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? अपने हाथ स्थिर रखो। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। रोना बंद करो, रोना बंद करो।
अजीब बात है, यह बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा? मेम साहिबा, आपके पास अब लगभग कोई दूध नहीं बचा है। अब से दूध नहीं पिलाना। यह कैसे हुआ? इतना गंभीर क्यों हो गया? गंभीर क्या है? आप 6 हफ्ते की गर्भवती हैं। दूध बंद होना तो स्वाभाविक है। गर्भवती 6 हफ्ते? तो बच्चे को भाई या बहन मिलने वाला है। यह तो बहुत अच्छा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है हमारे लियांग परिवार को। आखिरकार एकल संतान के चक्र से मुक्ति मिल गई। तुम धीरे करो। मुझे नीचे उतारो। मैं इस जन्म में कभी परेशान नहीं हुआ।